Hello friends, so I welcome you all for one more video on fluid mechanics, and in this video I'm going to speak about forces on a submerged inclined surface। ठीक है। अर्लियर के एक लेक्चर में हमने बात किया था कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर किस तरह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, वर्टिकल सरफेस होता है उस पर किस तरह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस काम करते हैं, और हमने उसमें ये फाइंड आउट किया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर किस तरह से हम लोकेट करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंक्लाइंड सरफेस है तो इंक्लाइंड सरफेस पे हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है इंक्लाइंड सरफेस को, वो सेंटर ऑफ प्रेशर हम किस तरह से लोकेट करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे एक इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है। ये आपका फ्री सरफेस है, जो लिक्विड की टॉप सरफेस होती है उसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस है, और इंक्लाइंड सरफेस को बेसिकली ये यहाँ पे इसका नॉर्मल भी दिखाया गया है, और ये इसका एज भी दिखाया गया है। मतलब उसको साइड से देखेंगे, एज की तरफ से देखेंगे तो इस तरह से एक आपको लाइन दिखेगी। और हमने ये माना है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये फ्री सरफेस से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है। ये जो प्लेन है, ये सरफेस है, इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद द फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस से अल्फा एंगल पे ये इंक्लाइंड है। तो ये समझ में आता है आपको। अब इसमें कुछ हमने लोकेट किए हैं, जैसे ये है, यहाँ पे ये सरफेस दिखाया है, इसको यहाँ पे ये एक इसका एज भी दिखाया गया है। मतलब साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, एक लाइन दिखाया गया है। और यहाँ पे मैंने प्रेशर का प्रोफाइल बनाया है। ये आपको समझ में आता है कि जो टॉप की सरफेस होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एच की वैल्यू बढ़ती है तो नीचे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर की प्रोफाइल में आप देख पा रहे हो, ये प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, और यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर हमने कुछ और लोकेट किया है। बेसिकली ये तो इसका एज है, और इस पर ये नॉर्मल लोकेट कर दिया ओ। ये इस पर क्या है, इस सरफेस का नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। अब यदि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला डेरिवेशन देखा है तो उसमें आपको ध्यान होगा, क्योंकि ये सरफेस क्या है, इन पे प्रेशर फिक्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, उस स्ट्रिप पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स फाइंड आउट करेंगे, और उस फोर्स को हम पूरे एरिया पे इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी सरफेस का आप पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएंगे। अब इस केस में हमने यही किया है। इस केस में भी यदि आप देखेंगे, इस केस में यदि आप देखेंगे तो इस केस में हमने यही किया है, यहाँ पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की है। ठीक है, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की है, और एलिमेंट्री स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है फ्री सरफेस से उसको मान लिया बाई। ठीक है। और ये सी शो कर रहा है बेसिकली सेंट्रोइड ऑफ दिस सरफेस। ये जो प्लेन है, इस प्लेन का ये सेंट्रोइड है सी, और यहाँ पे सी सब्सक्रिप्ट पी शो किया हुआ है। ये बेसिकली शो कर रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या शो कर रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ से हमने कुछ पहले आप ये नोमेनक्लेचर समझ लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बाई डिस्टेंस है फ्री लिक्विड की सरफेस से, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की है इसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से बाई है। सेंटर से, सेंटर को यहाँ पे आप देखेंगे, सेंट्रोइड से फ्री सरफेस की जो डिस्टेंस है वो है बाई सब्सक्रिप्ट सी, वो उसको आपने बाई सब्सक्रिप्ट सी शो कर दिया है। और सेंटर ऑफ प्रेशर से जो फ्री सरफेस है उसकी जो डिस्टेंस है वो बाई पी है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके नॉर्मल से भी हमने सरफेस शो किया है। इसके नॉर्मल से स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है, ठीक है, स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल से क्या है, एल है। ऐसे ही सेंट्रोइड की जो डिस्टेंस है वो इस नॉर्मल से क्या हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ना, सी सब्सक्रिप्ट बेसिकली सेंट्रोइड के लिए शो किया है, पी सब्सक्रिप्ट शो किया है प्रेशर के लिए, है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए। तो यहाँ से इस स्ट्रिप, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या है, एल पी होगा, और यहाँ से यहाँ तक वाली जो डिस्टेंस होगी ये होगी एल सी। ठीक है। तो आपको ये बता दिया मैंने, बाई पी और बाई सी क्या है, ये समझ में आ गया। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया एल, एल सी और एल पी का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। फोर्सेस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, है ना। फोर्सेस किस तरह से, तो एलिमेंट्री स्टेप है, ये यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेप है। इस एलिमेंट्री स्टेप पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस एलिमेंट्री स्टेप पे फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला होता है। फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो इस एलिमेंट्री स्टेप का हमने एरिया मान लिया डी ए। ठीक है, डी ए, और प्रेशर पी। तो इस पे एलिमेंट्री स्टेप पे जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पी इंटू डी ए। ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर को आप किसके टर्म्स में लिख सकते हो, स्पेसिफिक वेट के टर्म्स में लिख सकते हो, रोजी एच के टर्म्स में लिख सकते हो। रोजी आपका
स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, ये यहाँ पे जो आप देखोगे यहाँ पे P को लिख दिया P इक्वल्स डब्ल्यू वाई, ठीक है। W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट स्ट्रिप, ठीक है। और बाई क्या है, डिस्टेंस, स्ट्रिप से फ्री सरफेस की जो डिस्टेंस है। तो P की जगह डब्ल्यू वाई लग दिया, क्योंकि ये आपने रो जी एच फार्मूला पढ़ा हुआ है उसी से आया है, या P इक्वल्स डब्ल्यू एच फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे यदि आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ आपको ये समझ में आती है, यहाँ पे ये बाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रेंगल बनना है इस तरह से, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इस ट्रेंगल में यदि आप साइन अल्फा निकालोगे तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, बाई अपॉन एल। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बाई अपॉन एल क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। और इस तरह से आप निकालोगे बाई अपॉन एल इक्वल साइन अल्फा, तो यहाँ से बाई इक्वल्स क्या आ जाएगा, एल साइन अल्फा। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था डी एफ, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स उस स्ट्रिप पे एक्ट कर रहा है, वो क्या निकाला था अभी, डब्ल्यू बाई और इंटू डी ए, ठीक है। तो हम बाई की जगह क्या रख सकते हैं, एल साइन अल्फा रख सकते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू एल साइन अल्फा डी ए हो गया, ठीक है। और एल मैं आपको बता चुका हूँ, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसकी नॉर्मल और जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया उससे डिस्टेंस है। अब आप कैलकुलेट करते हो, देखो ये आपने स्ट्रिप पे क्या निकाल लिया, ये स्ट्रिप पे आपने हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकाल लिया है। अब आपको पूरे सरफेस पे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी को इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो एक्सप्रेशन आया है स्ट्रिप वाला, इस एक्सप्रेशन को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी सरफेस पे हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस आपके निकल आएंगे। तो हमने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट कर दिया तो डी एफ हो गया। अब इंटीग्रेट किया तो पी डी ए डब्ल्यू एल साइन अल्फा डी ए, डब्ल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, और साइन अल्फा जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो भी मैंने फिक्स मान लिया है। तो यहाँ पे डब्ल्यू साइन अल्फा बाहर आ जाएगा और यहाँ अंदर बचेगा एल डी ए, ठीक है। अब एल डी को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एल डी ए बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ए इंटू एल, मतलब इस स्ट्रिप का एरिया का मूवमेंट अबाउट ओ एक्सिस। भाई मूवमेंट क्या होता है, फोर्स, या एरिया के मूवमेंट की हम बात करें तो एरिया का मूवमेंट क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये डी ए क्या होगा, एरिया हो गया, और इसमें डिस्टेंस क्या है, एल है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एल डी ए, मतलब इस स्ट्रिप का एरिया और इस स्ट्रिप का मूवमेंट किसके अबाउट, इसके अबाउट, ठीक है। एल डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्ट्रिप का मूवमेंट किसके अबाउट, इसके अबाउट। लेकिन हमने जब इसको इंटीग्रेट कर दिया, इस एक्सप्रेशन को एल डी ए को इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी सरफेस का मूवमेंट किसके अबाउट, इसके अबाउट। इस पूरी सरफेस का मूवमेंट किसके अबाउट, इसके अबाउट। और पूरी सरफेस के यदि आप मूवमेंट निकालेंगे तो पूरी सरफेस का मूवमेंट कहाँ से लगता है, सेंट्रोइड से। तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस एल सी हो जाएगी, है ना। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है। तो पी डी ए, एल डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्सिस ओ। ये इंटीग्रेशन है तो पूरे का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पूरी सरफेस का एरिया क्या लिया है, ए है, और पूरी सरफेस की जो डिस्टेंस है, पूरी सरफेस की डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा सेंट्रॉइड से उस फ्री सरफेस की डिस्टेंस। तो पूरी सरफेस का एरिया ए हो गया, और सेंट्रॉइड से ओ की जो डिस्टेंस है, जिस एक्सिस के बाद मूवमेंट निकालना है, उसकी डिस्टेंस कितनी, एल सी है। तो यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा, एल डी ए की जगह क्या आ जाएगा, ए इंटू एल सी। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये स्ट्रिप का एरिया था, स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट किया, इसका मतलब पूरी सरफेस के एरिया आप किसके अबाउट निकाल रहे हैं, ओ एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। जब पूरी सरफेस के एरिया आप ओ के अबाउट निकालेंगे तो इसका मतलब पूरी सरफेस का एरिया ए है, और ओ से उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, एल सी है। तो ए इंटू एल सी हो गया। तो एल डी ए की जगह आप क्या रख दोगे, ए इंटू एल सी। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनली, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा इंटू ए एल सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू साइन अल्फा ए एल सी। अब यहाँ पे आप दोबारा से लिख देंगे डब्ल्यू साइन अल्फा ए एल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एल सी साइन अल्फा, टर्म्स को हमने दोबारा चेंज कर दिया। अब एल साइन अल्फा दोबारा से क्या रिप्रेजेंट करता है, बाई सी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, बाई सी। बाई सी का मतलब ये है सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, सेंट्रॉइड जो आपका सरफेस है उसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कहाँ से, फ्री सरफेस से। तो यदि आप इसको एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक समझ में आता है कि यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी तो उस केस में भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का ही एक्सप्रेशन आता है, वर्टिकल सरफेस होती है तो उस केस में भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का ही एक्सप्रेशन आता है, और इंक्लाइंड सरफेस होती है तब भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है यही सेम एक्सप्रेशन आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड प्रेशर एट द सेंट्रोइड ऑफ एरिया, ठीक है। ये आपको समझ में आता है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू प्रेशर एट द सेंट्रोइड। तो डब्ल्यू वाई सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू वाई सी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर एट द सेंट्रोइड।
तो यहाँ तक ये बात समझ में आती है। तो इसमें दो चीज़ हमको कैलकुलेट करना है बेसिकली। एक तो कैलकुलेट करना कर लिया आपने, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया। दूसरा आप कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। दूसरा क्या हम कैलकुलेट करेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए पिछला डेरिवेशन आपको ध्यान हो तो व्हाट वी डू टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आया है उस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को मूवमेंट निकालते हैं अबाउट द फ्री सरफेस, है ना। ये किसी भी सरफेस के अबाउट हम क्या निकालते हैं, मूवमेंट का। पिछले डेरिवेशन जैसे मैंने वर्टिकल सरफेस के केस में निकाला था, तो उसमें सेंटर ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मूवमेंट निकाला था किसके अबाउट, फ्री सरफेस के अबाउट। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पर फ्री सरफेस की जगह किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे, ओ एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, पहली बात तो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ पे आपको प्रेशर बेसिकली सब पूरी सरफेस पे लग रहा है, तो हम प्रेशर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि कंसंट्रेट कर सकें तो वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। वो क्या कहलाता है, आपका सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। तो हमने इसमें क्या किया, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एक्सिस ओ फाइंड आउट किया। तो मूवमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टेप हमने कंसीडर की है, एलिमेंट्री स्टेप कंसीडर की है, उस एलिमेंट्री स्टेप का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे फोर्स क्या लग रहा है, डीएफ लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, डीएफ है। और एलिमेंट्री स्ट्रिप की वहाँ से डिस्टेंस आप देखोगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप की ओ से डिस्टेंस हमने क्या लिए, एल लिए। तो यहाँ पे मूवमेंट आ गया डीएफ इंटू एल, डीएफ इंटू एल आ गया। डीएफ आप ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, डीएफ की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल साइन अल्फा डी आया है, डब्ल्यू। अब डीएफ की वैल्यू पुटअप कर दी जो आपने पहले निकाली, तो डब्ल्यू एल साइन अल्फा डी ए इंटू एल, ये आ गया। तो फाइनल क्या आ गया, क्या आ जाएगा, ये आगे आपका आ जाएगा ये वाला डब्ल्यू साइन अल्फा एल स्क्वायर इंटू डी ए, एल का मल्टीप्लाई हो गया एल से, तो एल स्क्वायर डी हो गया। अब क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू साइन अल्फा को आपने बाहर ले लिया, डब्ल्यू साइन अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये एल स्क्वायर डी ए बचा। अब एल स्क्वायर डी आप देखोगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एरिया में जब डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर डी ए इंटू एल स्क्वायर है, तो डी ए क्या है, उस स्ट्रिप का एरिया है, और एल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोल देते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोल देते हैं। तो सेकंड ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया, अब यहाँ पे आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, आई जीरो। आई जीरो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो ये आ गया। और किसके अबाउट निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने ओ एक्सिस के अबाउट निकाला है। किसके अबाउट, ओ एक्सिस, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस एल किससे, ओ एक्सिस जो आपका नॉर्मल है, जो इंक्लाइंड प्लेन है या इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल है, उससे निकाला है। तो यहाँ पे डब्ल्यू साइन अल्फा आई जीरो आ गया। ठीक है, डब्ल्यू साइन अल्फा आई जीरो आ गया। अब क्या निकालना है आपको, ये एक तरह से निकल आया। ठीक है, ये मूवमेंट निकल आया। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए एल पी, एल सबस्क्रिप्ट पी है जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ प्रेशर की ओ एक्सिस से। ठीक है, ओ एक्सिस जो है उससे इसकी डिस्टेंस हम डायरेक्ट मान लेते हैं एल पी है, सेंटर ऑफ प्रेशर। अभी सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो वहाँ से यदि आप वो निकालोगे, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो फोर्स आपको मालूम। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से वो निकालना है मूवमेंट। देखो पहले हमने मूवमेंट निकाल लिया, पहले हमने मूवमेंट कैसे निकाला है, स्ट्रिप को कंसीडर किया, स्ट्रिप पे फोर्स कंसीडर किया, फोर्स का फिर मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से, है ना, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे मूवमेंट, तो आपका वो मूवमेंट आ गया किसका, स्ट्रिप का। फिर आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो पूरी सरफेस का मूवमेंट आ गया उस एक्सिस के अबाउट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे तरीके से इसको सोच रहे हैं। दूसरे तरीके से सोचने का मतलब ये, पूरे सरफेस का हमने एरिया ले लिया, पूरी सरफेस पे फोर्स ले लिया, तो पूरी सरफेस का जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, डब्ल्यू ए बाई सी, ये फोर्स है। अब इस फोर्स में हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मूवमेंट आ जाएगा। तो डब्ल्यू ए बाई सी इंटू एल पी, एल पी क्या है, डिस्टेंस है, सेंटर प्रेशर की डिस्टेंस है ओ से, तो ये डिस्टेंस का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला बराबर होंगे, क्योंकि दोनों केस में आप क्या निकाल रहे हो, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हो, मोमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हो अबाउट द ओ एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट ओ एक्सिस निकाल रहे हो, तो इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो आपने क्या किया, इसको ये डब्ल्यू साइन अल्फा आई जीरो को इसके इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे आपने, मैंने वही किया है। तो यहाँ से एल पी निकालेंगे आप, तो एल पी इक्वल्स क्या आ जाएगा, आई जीरो साइन अल्फा अपॉन ए बाई सी। यहाँ तक ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया। अब आगे देखेंगे आप,
आगे देखेंगे तो इसमें एलपी का, यदि आप उस ट्रायंगल में देखेंगे तो ट्रायंगल में एलपी इक्वल्स क्या हो जाएगा, बाई पी अपॉन साइन अल्फा। मैं आपको एक बार ट्रायंगल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये बाई पी है और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है एल पी। तो इसमें साइन अल्फा क्या हो जाएगा, बाई पी अपॉन एल पी। ठीक है, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, बाई पी अपॉन एल पी, क्योंकि ये डिस्टेंस मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक एल पी है और ये बाई पी है। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, बाई पी अपॉन एल पी। तो अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ से एल, ऐसे ही आप एल सी भी निकालोगे तो एल सी देखो, एल सी में क्या किया है हमने, एल सी क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, सेंट्रोइड से लेकर ऊपर फ्री सरफेस ये नॉर्मल है, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है, एल सी है और ये बाई सी है। तो इसमें साइन अल्फा क्या हो जाएगा, इसमें साइन अल्फा आपका हो जाएगा बाई सी अपॉन एल सी। तो यही आपने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एल सी इक्वल्स को क्या हो जाएगा, बाई सी अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ से आप देखेंगे बाई पी अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, हम एल पी की जगह क्या रख देते हैं, बाई पी अपॉन साइन अल्फा रखते हैं। ये कहाँ पे रखा है, यहाँ से रखा है, सॉरी यहाँ से रखा है। ठीक है, यहाँ से रखा है। तो एल पी की जगह मैंने क्या रख दिया है, एल पी की जगह रख दिया है बाई पी अपॉन साइन अल्फा और एज इट इज एक्सप्रेशन लिख दिया। तो एल पी की जगह लिख दिया बाई पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स क्या आ जाएगा, आई जीरो साइन अल्फा अपॉन ए बाई सी। ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन है यहाँ से जो आया है। ठीक है, आई जीरो साइन अल्फा अपॉन ए बाई सी। तो इसकी सिर्फ एल पी की जगह मैंने क्या रख पुटअप कर दिया, एल पी की जगह मैंने पुटअप कर दिया है बाई पी अपॉन साइन अल्फा को पुटअप कर दिया है। अब ये मैंने पुटअप कर दिया, ये फाइनली वही एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब आप आई जीरो निकालोगे। ठीक है, आई जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम का यूज करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग विच इज टॉट इन द इंजीनियर मैकेनिक्स। तो यहाँ पे आई जीरो निकालेंगे तो इसका मूवमेंट निकल आएगा अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस ए इंटू एल सी स्क्वायर, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो तो वहाँ से उसकी सेंट्रोइड की डिस्टेंस क्या एल सी है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई जीरो प्लस आई सी और ये ए, ये तो है ही। और एल सी की जगह आप क्या पुटअप कर सकते हो, एल सी की जगह बाई सी अपॉन साइन अल्फा पुटअप कर सकते हो। तो ये वैल्यू पुटअप कर दी। अब ये वैल्यू जब आपने पुटअप कर दी यहाँ पे, तो ये आई जीरो की वैल्यू आ गई पूरे आई जीरो, ये आई जीरो की वैल्यू। तो आई जीरो की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे इस जगह। तो ये बाई पी अपॉन साइन अल्फा, ये आई सी प्लस ये आपने पूरी वैल्यू पुटअप कर दी इंटू साइन अल्फा अपॉन ए बाई सी। वैल्यू पुटअप कर दी। वैल्यू पुटअप करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इस साइन अल्फा का बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, इस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया। साइन अल्फा का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पे जो ये साइन अल्फा है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये साइन अल्फा यहाँ पे ऐसे ही था पहले। पहले क्या किया है, ये जो साइन अल्फा है, यहाँ पे जो साइन अल्फा है ये वाला साइन अल्फा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। फिर अब क्या किया, ये जो साइन अल्फा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फाइनल आपका, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है।